हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या हम लोग शुरुआत करें आज की क्लास की? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये आपका देखा हुआ होगा। ये याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए मैंने कल वाला क्वेश्चन ही एक शुरुआत में वापस ले लिया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कल की क्लास में मैं समझा चुका हूं। अभी इसको मैं करवाऊंगा नहीं। वैसे ही मॉर्निंग में आते ही कि कल की चीजें आप लोगों को याद रहें कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आप लोगों को, तो उस चीज के लिए मैंने यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है। कर लोगे ना? कल की क्लास में लास्ट में मैंने यही बताया था। उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे? तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक आदमी अपनी घड़ी को 144.00 रुपए में बेचता है, तो उसके लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के अगर बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे ये मतलब फिक्स क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, पहले भी आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं। फिक्स क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट प्राइस और परसेंट प्रॉफिट दोनों सेम हो जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, ना तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है ना ही हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सेलिंग प्राइस पता है यहां पर। तो जो चीज नहीं पता होती उसको हम लोग मान लेते हैं। पहले मैं आपको हमेशा करवाने की कोशिश करूंगा बेसिक से, और फिर थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास x रुपए है। यहां पर प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो भी अपने पास x रुपए होगा, x परसेंट होगा, सॉरी, प्रॉफिट परसेंट x परसेंट होगा। और सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो आप लोग लिख दीजिए। तो सेलिंग प्राइस हम लोगों को गिवन है 144। सेलिंग प्राइस गिवन है 144। कॉस्ट प्राइस x रुपए होगा और प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो होगा x का x परसेंट। ये अपने पास प्रॉफिट परसेंट होता है। क्या प्रॉफिट परसेंट आप लोग ऐसे ही निकालते हो क्या? क्रय मूल्य अगर 400 रुपए है, कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास 400 रुपीज है और प्रॉफिट हो रहा है अगर अपने पास 20% का, तो हम लोग जो प्रॉफिट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? 400 का 20% वहां पर लिखते हैं, 400 का 20%। तो अपने पास यहां से प्रॉफिट आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे बताइए क्या एकदम सही है क्या? तो यहां पर मैं बताना या सिखाना आप लोगों को ये चाह रहा हूं, ये बता रहा हूं कि जब भी हम लोग 400 का 20% निकालते हैं, यहां दोनों बराबर थे, x का x परसेंट निकालेंगे। और जैसा आप लोगों को पता है सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा। ट्रिक्स, ओनली ट्रिक्स रटने से सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो मैं याद करवा दूंगा आपको भी, लेकिन सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जिसका बेसिक भी क्लियर है और ट्रिक्स भी आती है। दोनों चीजें अगर साथ आप लोगों को आती हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ये छोटी सी बात मैं सुबह सुबह आप लोगों को बता देता हूं। सुबह सुबह उठे हो सकता है रजाई से आप लोग बाहर ही नहीं निकले हो, वैसे भी सर्दी है, अंदर घुसे घुसे ही पढ़ते रहो, ठीक है? यहां पर अपने पास एलसीएम 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 100। इधर इंटू करोगे तो ये बन गया 1400, ये अपने पास बन गया। इसको आगे ले जाओ तो x स्क्वायर पहले लिख लो, 100x बाद में लिख लो और माइनस 1400 और बराबर अपने पास 0। मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि क्वेश्चन आपको बेसिक से आना चाहिए? मैं इसलिए बताता हूं कि क्वेश्चन एक बार बेसिक से अगर आप सीखते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने, आप खुद सीखने की कोशिश करते हो। यार इसका मैं फैक्टर कैसे करूं, इस क्वेश्चन को यार मैं सोल्व कैसे करूं, फैक्टर कैसे हो सकता है, अलजेब्रा में भी आपका एक साथ दिमाग चलता है। तो बेसिक से जब चीजें सोल्व करते हो तो कम से कम अलग अलग चैप्टर में आप लोगों का दिमाग चलता है। जबकि यहां पर हम लोगों को करना क्या है कि दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको ऐड करने पर तो 100 आए और इनटू करने पर अपने पास ये वाली संख्या है माइनस की 1400। तो मुझे बताइए कि अपने पास प्लस का 180 होगा और क्या माइनस का 80 होगा क्या? ऐसी संख्याएं सोचते हैं। ऐड करते ही तो 100 आ गया, इनटू करते 18 8 144। लेकिन x का मान अगर निकालना है तो ये साइन चेंज होते हैं। ये चीजें आपको पता होंगी उम्मीद है अलजेब्रा से। प्लस की जगह माइनस होता है और माइनस की जगह प्लस होता है। तो 180 माइनस वाली तो कॉस्ट प्राइस हो नहीं सकता। आंसर कितना आ गया? 80। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का।
बेसिक में सिखा कर रहूंगा, कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना और कुछ भी कर लेना, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन आपका होगा। बेसिक अगर साथ आएगा तो वहां पर 30-40% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो जिनमें आप लोगों को बेसिक से अप्रोच करना पड़ेगा, नए क्वेश्चन बनेंगे और वो तभी कर पाओगे जब बेसिक से अप्रोच करोगे। हमारे पास सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकंड टाइप के जो तरीके इस क्वेश्चन के हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप लोग करो ऑप्शन मेथड से, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन मेथड से आप लोग कीजिए और उससे अपने पास सबसे जल्दी आंसर आएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ठीक है, अब आइए आप लोग इधर ध्यान दो बोर्ड पर। मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा था, मान लो 90% ही प्रॉफिट हुआ है, पहला ऑप्शन एकदम ठीक है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं। 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट भी होगा 90%। 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 90% प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हुआ कितना, मतलब 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है, उसका 90% अगर आप लोग निकालोगे तो इसका 90% होता है 81। और मुझे बताइए क्रय मूल्य में अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस में अगर हम लोग प्रॉफिट ऐड कर दें तो अपने पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस 171, जबकि इसने तो 144 दिया हुआ है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब भी अगर आपके पास आए, और याद रखना जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको एक बार सोचना, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से कर सकता हूं क्या? सुबह सुबह मॉर्निंग में एक ही बात मैं बताता हूं कि थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो। जैसे ही आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसको आधी नींद में ऐसे देखते मत रहो। समझ में आया तो एच लिखना है, नहीं समझ में आया तो एन लिखना है। बड़े बड़े कमेंट तो मैं लिखने के लिए बोलता ही नहीं हूं आपको। तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो, ऐसे क्लास में तो मजे नहीं आएंगे, सारे के सारे एकदम ऐसे लग रहा है जैसे सो रहे हैं, है ना? हाँ ना, आप लोग साथ साथ बोलते रहो। क्लास में ऑफलाइन क्लासेज में तो मैं साथ साथ बुलाता रहता हूँ कि हाँ समझ में आया, बोलो समझ में आया क्या, आया क्या, आया क्या, बार बार पूछता रहता हूँ। आप लोग यहाँ पर हाँ ना साथ साथ मेरे बोलते रहा करो, जिससे मुझे लगता रहे कि क्लास एक्टिव चल रही है। नहीं तो आप भी सो जाओगे वापिस, सर्दी है, मैं भी यहाँ सो जाऊंगा, नींद में पढ़ा रहा हूँ, आधी चीजें पढ़ा रहा हूँ, आधी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे फिर थोड़ा सा आप लोगों को सही लगेगा नहीं। इसलिए एक्टिव हो थोड़ा सा। दूसरा हम लोग इसको चेक करेंगे 85 का 85%। धीरे धीरे आपको पता लगेगा 85 का 85% तो निकालोगे तो पॉइंट्स में आएगा, जबकि ये पॉइंट में नहीं दिया हुआ, ये तो 144.00 है। तो दूसरा ऑप्शन तो अपने पास चेक करने की जरूरत है ही नहीं। 80 का 80% करोगे तो वो होता है 64, और 64 अगर ऐड करोगे तो 144। ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ ना बोलिए, ऑप्शन मेथड से हम लोग क्वेश्चन में क्या अप्रोच कर रहे हैं और कैसे सोल्व कर रहे हैं, क्या सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब तो रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए शाम को 4 से 5 भी मैं लाइव आता हूं। वो जो मेरा एसएससी का बैच था उसको एक बार रोक दिया है मैंने कि 4-5 दिन इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सोल्व करवा देता हूं, जिससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी बच्चों को। तो मुझे बताइए ये चीज बात समझ पाए हो क्या, मैंने कैसे इसको देखते ही कैसे काट दिया? क्योंकि 85 का 85% अगर आप लोग करोगे, मैं ये मानकर चलूं कि यही अपने पास प्रॉफिट परसेंट है, तो ये पॉइंट्स में आएगा 85%। वैसे तो इसको भी हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं, 72.25 आ जाएगा। तो ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, तो पॉइंट्स में आ रहा है तो उस चीज को हम लोगों ने पहले ही हटा दिया। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे दोनों तरीके। पहला मैं हमेशा बेसिक बताऊंगा ही बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और एक ही टाइप के क्वेश्चंस फिर मैं 2 लिखता हूं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, आगे कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो कैसे कैसे बन सकता है, और पहले कैसे आया हुआ है, उसी चीज में से 2 क्वेश्चन उठाकर रख लेते हैं। अब की बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश आप लोग कीजिए, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुमार सेल्स एन आर्टिकल फॉर 21 रुपीज, कॉजिंग हिम टू लॉस एज मच एज परसेंटेज ही बॉट, देन द परचेज प्राइस ऑफ आइटम विल बी। कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ऐसा हम लोगों से पूछा है। अब एक ही क्वेश्चन का मैं बेसिक बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग हमेशा और हमेशा ऑप्शन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करोगे। मुझे बताइए जितने परसेंट का आपके बार लॉस बराबर है, परसेंट प्रॉफिट नहीं है, लॉस परसेंट है, तो मुझे बताइए 21 रुपए का है और 21% अगर लॉस हो जाए तो मुझे बताइए ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट्स में जाएगा, पॉइंट्स में जाएगा, और ये अपना आंसर है। ये लो, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ा अगर ढंग से सोचोगे। अगर पिछला पॉइंट मैंने क्या क्या उसमें बोला, अगर वो आपके दिमाग में सारी चीजें सेट है तो ये 100% मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। कैसे कैसे कर लिया सर, और यहाँ 2 आंसर कैसे आ गए? याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन जब
जब परसेंट प्रॉफिट अगर बराबर हो तो हमेशा और हमेशा एक ही आंसर होगा जो आपके सामने होगा। अगर यहां पर लॉस परसेंट कभी भी अगर बराबर हो जाए तो उस क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कैसे आप लोग देखना, 30 का 30% अगर करोगे, मान लो आपने पास 30 है और 30 का 30% अगर निकालोगे तो वो 9 होता है। 30 का 30% अगर निकालोगे तो लॉस परसेंट अगर बराबर है, लॉस परसेंट अगर बराबर है तो फिर हम लोग माइनस करेंगे और सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास 21 रुपए। एक तो अपना आंसर ये है। अगर कोई भी बच्चा इसका दूसरा आंसर अगर देखना चाहता है तो 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 30 माइनस करोगे तो इसका दूसरा आंसर 70 भी एकदम ठीक होगा। इसके दो आंसर होता है, ये बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना। 30 भी इसका आंसर एकदम ठीक है और 70 भी इसका आंसर एकदम ठीक है। 70 क्यों सही है? क्योंकि 70 का 70% अगर आप लोग निकालोगे, 70 का 70% होता है 49, और जब लॉस हो रहा है 70 का 70% 49, और जब भी लॉस हो रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 21 रुपए यहां भी, और 30 से भी 21 है, 70 से भी 21 है, तो इसके दो आंसर होता है 30 और 70। हाँ ना बोलिए, क्या सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन को? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, जिसमें अभी तक 92,000 के अप्रोक्स मेंबर जुड़ चुके हैं, स्टूडेंट उसमें इनरोल हो चुके हैं। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिससे ये क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाए, या और भी जो मैं उसमें मटेरियल डालता हूँ, एसएससी, बैंक, रेलवे, इनके लिए डालता ही रहता हूँ, वो मटेरियल आप लोगों को मिल जाए। ज्वाइन कर लेना कोई भी बच्चा। अगला क्वेश्चन, क्या मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं, खुद कर लोगे क्या? एक व्यक्ति ने 56 रुपए की कोई भी वस्तु बेची, x रुपए की लागत की पड़ी, x% का लाभ हुआ। बस वही, ये नहीं लिखा है कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट बराबर है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस देकर उसने ये लिख दिया कि इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका भी आपके पास है, ऑप्शन मेथड भी आपके पास है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा और हमेशा ऑप्शन मेथड से करना है, ये याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस का एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं तो हमेशा ये कहूंगा आप लोग ऑप्शन मेथड से कीजिए, बजाय कोई भी चीज रटने की। आप लोग रटने की कोशिश मत करना, उससे फिर थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे। 40 रुपए आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 50। ये ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में आप लोगों का जो मेंस होता है उसमें आए हुए क्वेश्चंस और हैं, और ये आसान आसान क्वेश्चंस ही होते हैं। आप लोग डरने की कोशिश मत करना, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। यहां पर मुझे बताइए, एक तौलिए पर 12% लाभ पर बेचा गया, यदि मूल्य को 25 रुपए बढ़ा दिया गया होता तो 32% प्रॉफिट होता, तो तौलिए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी सामने, ये दो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आपके पास आए तो आप लोगों को दिमाग में क्या सोचना है, रटने के बजाय इस चीज को सोचना है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास है 100 रुपीज। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आपको 100% सोचना है। यदि 12% प्रॉफिट पर बेचा गया तो बताइए कितने का बेचा गया? तो आप कहोगे सर बेचा गया 112 का। यहां पर अगर अपने पास बाद में 25% बढ़ा दिया गया होता तो 32% प्रॉफिट होता। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 100 रुपए की कोई भी चीज 32% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 132 रुपए का। यहां डिफरेंस कितने रुपए का है? तो आप कहोगे सर यहां डिफरेंस है 20 का, और उसने जो डिफरेंस दिया हुआ है ये कितने रुपए का दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है 25 रुपए। जब भी कोई भी चीज बढ़ा दी जाती है, कोई भी चीज घटा दी जाती है, तो वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर 25 रुपए बढ़ा दिए गए, जबकि अपना कितने रुपए बढ़ाए? 20 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 के नीचे जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 20 से कट गया 5 बार, और 25 गुना 5, आंसर कितना आ गया अपने पास? 125 रुपीज। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से ये चीज समझ में आई होगी।
हम लोग इस चीज को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं कि इसके बीच में जो गैप है वो कितना परसेंट का है। तो आप बोलोगे सर इसके बीच में गैप है 20% का, तो डायरेक्ट आप लोग डिफरेंस है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 20, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन वो आपको एक बार पता होना चाहिए कि ये आया कैसे। तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 125 रुपए। ये चीज आप लोग याद रखना, ध्यान रखना। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। साथ साथ मेरे हाँ ना बोलते रहिए। वीडियो फ्री में देखना है नहीं, मॉर्निंग में एक लाइक तो बनता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर ये था 50, फटाफट करवाने की कोशिश मैं करूंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोग 51, चलो इसमें कुछ सिखाता हूं मैं। मुख्य परीक्षा एनटीपीसी 2017 में 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो क्या सोल्व करें हम लोग। एक उत्पाद का क्रय मूल्य 10% इतना है, यदि उत्पाद 15% हानि पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, निकटतम पूर्णांक में हम लोगों से पूछा है। देखिए 10% की वैल्यू अपने पास ये है और 15% हानि पर अगर बेचा जाए तो 125, एक तो अपने पास 125.8 वैल्यू है 10% की, और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इंटू कर दो 100 से 0 कट गया। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मानकर चलते हैं, ध्यान रखना। तो 12458 ये अपने पास आंसर यहां पर कॉस्ट प्राइस आ गया सबसे पहली बात। इसके बाद उसने कहा है, ये तो अपने पास है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपए माना हम लोगों ने, 10% हानि हो रही है, 10% ये है तो 100 रुपए अगर दिमाग में मानते हो, 10% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। इस चीज को 15% अगर लॉस पर बेचना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और वहां पर आप दिमाग कैसे लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार आप देखना, पहला तरीका, छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन में दिमाग लगा सकते हो। पहला तरीका अपने पास ये होगा, 15% अगर हानि अपने पास हो रही है 12458 इंटू 85% और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, और बच्चा बैठा बैठा सोल्व करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, गुणा और भाग करता जा रहा है। लेकिन एक दूसरा बच्चा पास में उसके बैठा है, उसने देखा कि इसका जो कॉस्ट प्राइस आ गया है वो अपने पास आ गया कितना, 1458, और मुझे उम्मीद है कि ये तो सारे लोग आप लोग निकाल लोगे, इसका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो सारे के सारे लोग निकाल लोगे। अब अगर इस चीज को यहां पर हानि पर अगर बेच रहे हैं, और मैंने मेरी तरफ से ऑप्शन नहीं बनाया, मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाया, आप देख लेना इसमें अपने पास मेंस 2017 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे बताइए 15% हानि पर अगर बेचोगे तो क्या सेलिंग प्राइस कम होगा क्या, और सेलिंग प्राइस इन तीनों में से जो कम है ओनली और ओनली ए ऑप्शन में है क्या। चाहे इसको सोल्व कर लेना, आंसर वही आना है, चाहे इसको सोल्व कर लो, अपने पास डायरेक्ट देख लो, आंसर यही आना है। क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या। इसीलिए मैं हमेशा और हमेशा आप लोगों को ये बात बताकर चलता हूं कि आप लोग दिमाग अपना साथ लेकर जाया करो। जैसे अभी कुछ लोगों का दिमाग उनके साथ नहीं है, ओनली और ओनली वो उठ गए हैं और उनको वीडियो देखना है, लेकिन वैसे आधा दिमाग उनका नींद में ही है, ये 100% मैं बता रहा हूं। लेकिन आप लोग जब भी एग्जाम में जाओ अपना दिमाग साथ लेकर जाना, वहां ऑप्शन पर काम करना। कभी कभार ऐसा होगा, हो सकता है बिना मतलब आप लोगों को सोल्व करने की जरूरत पड़े ही नहीं। और जितनी ज्यादा आप लोग कैलकुलेशन करोगे, ये बात मैं बता देता हूं, उतना ही दिमाग गर्म मिलेगा। देखना कैलकुलेशन कम से कम होनी चाहिए। आप अपना हाथ लगा के देख लेना ऐसे दिमाग पर, 8-10 आप लोग प्लस और माइनस इंटू, पहले दिमाग लगाओ ठंडा, और 10-12 कैलकुलेशन के क्वेश्चंस कर लो बड़े बड़े, जैसे ये कर लो 3 2 4 5 6 2 करो, 4 3 इंटू 6 2 3 4, ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर लो इस टाइप के। तो फिर दिमाग के हाथ लगाना वो गर्म हो जाता है अपने आप, और गर्म जब हो जाता है तो गलतियां थोड़ी सी ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आप लोग जब तक बच सकते हो कैलकुलेशन से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, और ये नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि सर 100% क्वेश्चंस में लगना ही चाहिए।
कोई भी अगर आप लोग 30 क्वेश्चंस करोगे उनमें 2-3 क्वेश्चन में लग जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि अगला क्वेश्चन भी सर पिछले तरीके से तो आई नहीं तो फिर सारे क्वेश्चंस अगर ऐसे होने लग जाएंगे तो फिर तो आप लोग पेपर 2-3 मिनट में ही कर लोगे, फिर बाकी बैठे बैठे फिर एग्जाम में टाइम तो ज्यादा मिलता है, वहां पर फिर बोर हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना 1-2 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, लेकिन जहां मिले उसमें आप लोगों को जरूर यहां पर क्या करना है, फायदा उठाने की कोशिश करनी है। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको 50 करवा के आया हूं उसी टाइप का क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। हाँ ना बोलो, समझ में आया है कि ये तो साथ साथ बोलते ही रहा करो आप लोग। एक फोन को 5% हानि पर बेचता है, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 15% का लाभ होता। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज आएंगी आज, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस आगे आएंगे जिनमें पूरा का पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, और ऐसे क्वेश्चंस 100% आने ही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब पहले इतने परसेंट लॉस पर बेच रहे हो, फिर बाद में जब 200 रुपए बढ़ा दो, 300 रुपए कम कर दो, 400 रुपए बढ़ा दो, तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका होता है, आप लोग कॉस्ट प्राइस मानोगे, अपने पास सबसे पहले दिमाग में सोचना चाहो 100 रुपीज। पहले 5% लॉस पर बेच रहे हैं तो वो बेच रहे हैं 95 का, और फिर अगर 15% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 115 का। तो यहां पर 200 रुपए अधिक है, अपना कितने रुपए अधिक है? याद रखना मैथ्स में जब भी दो चीजों का नाम आ जाए, कम या अधिक, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो इसके बीच में डिफरेंस जो है वो 20 का है, और इसने कहा है 200। याद रखना अब की बार कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, उसने पूछा 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो 200 के नीचे मैं लिखता 20 और इनटू कर देता मैं 100 से, तो कॉस्ट प्राइस आ जाता। लेकिन कॉस्ट प्राइस पूछा ही नहीं, तो मैं ऐसे क्यों करूं? इसने तो ये पूछा है 25% प्रॉफिट पर बेचें तो कितने का बेचेंगे, मतलब 125 की वैल्यू पूछी है। एक ही बात मैंने समझाई है, जब से अर्थमेटिक मैथ्स में पढ़ाते हुए आ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझा कर आया हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिर्फ इतना सा काम आपका, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको आप लोग नीचे लिख दीजिए, और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ये इससे कट गया 10 टाइम, और सभी लोगों का आंसर मुझे बताइए, क्या 1250 रुपए है? क्या एकदम ठीक है क्या? अगर आप लोग शुरुआत अगर कर रहे हो तो क्वेश्चन को पूरा एकदम ऐसा आप लोग सोच लेना, और ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, ऐसे आप लोग एग्जाम में भी सोच सकते हो। इतना तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। बाकी हम लोग क्या करते हैं, पहले 5% कम था और फिर 15% ज्यादा चला गया, तो मुझे बताइए अंतर क्या 20% का हो गया है क्या? एक व्यक्ति तो 5 किलोमीटर पीछे खड़ा है, एक 15 किलोमीटर आगे खड़ा है, क्या दोनों में डिफरेंस 20 का हो जाता है क्या? तो एक 5 पीछे है, एक 15 आगे है, तो दोनों में डिफरेंस 20 का है। 200 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 20 से, और इनटू कर देंगे हम लोग 25% प्रॉफिट से, 125 से। तो डायरेक्ट भी धीरे धीरे दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो धीरे धीरे डायरेक्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले आपको इस तरीके से सोचना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो, और फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट खुद ही दिमाग में बनना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, मैंने क्या समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन को क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग खुद ही सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 सारे लोग कर पाओगे। अरे चित्तौड़गढ़ की शान साहब, ये तो समझ में आना चाहिए था, एन कैसे लिख दिया भाई आपने? 53 में छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, 54। एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपए का अंतर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस जो है अपने पास वो है 100 रुपीज। यदि पहले अपने पास 9% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो हम लोग बेचेंगे 109 का, और फिर 7% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो बेचेंगे 107 का। इन दोनों में जो डिफरेंस है, चित्तौड़गढ़ की शान, आपको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, यही समझा रहा हूं मैं,
वहां पर ये भी बोल सकता है 190 रुपए विक्रय मूल्य कम हो जाता है, या यहाँ पर ये भी बोल सकता है 190 रुपए का अंतर है। तो यहाँ पर अपना जो डिफरेंस है वो दोनों में 2 का है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 190 होना चाहिए। और मैंने एक ही बात आप लोगों को बताई है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो आप लोग नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे कट जाएगा ये 95 टाइम, तो आंसर आ गया 9500। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। ये पॉइंट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों के पास यहां पर अंतर, दोनों के बीच में अंतर है 2% का, तो 190 जो वैल्यू है वो 2% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू निकालनी है। आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। ये जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पढ़ाऊं, ये अगर कंप्लीट आप लोग कर लोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग फिर नहीं कर पाओगे। शाम को 4 से 5 भी मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस ही आजकल पढ़ा रहा हूं और मॉर्निंग में 7 से 8 आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये अगले 2-3 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो उसके बाद इसका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाओ, ये 100% मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55, यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और एक और क्वेश्चन जस्ट बाद में इसके आगे मैं लेकर चलूंगा, उस क्वेश्चन को देखना, दोनों की लैंग्वेज को देखना और उसके बाद कोशिश करना कि क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्व करोगे। 2 क्वेश्चन ये साथ इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज ऐसी लगती है और एक अगला क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसकी लैंग्वेज सेम लगेगी, लेकिन दोनों क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखना अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। ये अपने पास विक्रय मूल्य में कमी 360 रुपए से 345 रुपए कर दी गई। पिछली बार तो उसने कहा था और इससे उसकी हानि जो 4% ज्यादा हानि होती है, तो जूते का क्रय मूल्य आप लोग बताइए। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें तो सीधा सीधा अपने पास कहा गया था कि जैसे 9% से 7% हो गया और ये अपने पास 190 रुपए की कमी होगी। अब क्वेश्चन उल्टा दे दिया, वो बोल रहे हैं ये तो अपने पास 2% की कमी हो जाती है और यहां पर जैसे प्राइस दे देगा कि 200 से 400 से 210 हो जाता है, तो ये अंतर आपको निकालना पड़ेगा और ये अंतर दिया हुआ है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अपने पास 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि यहां पर जैसे ही अपने पास 15 रुपए कम हुए तो यहां पर 4% आपसे हानि ज्यादा होती है, तो 15 जो वैल्यू है वो 4 की है और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो 4 से कट जाएगा 25 टाइम और इसका इनटू करोगे तो आंसर आ जाएगा 375 रुपीज। क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग सभी लोग मुझे बताइए खुद से कर पाओगे क्या? ग्रुप डी प्रमोद इससे क्लियर हो जाएगा। भाई घबराने की कोशिश मत करो, जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे के सारे इससे क्लियर हो जाएंगे आपके, कोई भी ऐसा नहीं। और फिर मैं पेपर सोल्व करवा देता हूं आप लोगों को, कुछ पेपर सोल्व करवा दूंगा अभी। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर मैं आप लोगों को जो मीन, मोड, बहुलक वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, वो कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे वो मैं बता दूंगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ पेपर सोल्व करवा दूंगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अभी लेटेस्ट पेपर 2018, 19, 17 के जो पेपर हैं वो सोल्व करवा दूंगा, तो उससे एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और हमें एग्जाम में पेपर कैसे सोल्व करना चाहिए। अब ये लैंग्वेज आप लोगों ने देखी है सभी लोगों ने। अब यही लैंग्वेज एक क्वेश्चन में आगे आप लोगों के लिए बढ़ता हूं और मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये वाला 60, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। 375 पिंटू जाट मील आपका क्वेश्चन एकदम ठीक है, आंसर एकदम बढ़िया है आपका। मुझे तो आप लोग ये बताइए क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग बताने की कोशिश करो, 60 नंबर मुझे बताइए। देखिए अब एक तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है, यहां पर ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों में आप लोगों के लिए साथ नहीं ला सकता। अगर क्वेश्चन तो मैं दोनों के जो हैं वो साथ यहां पर नहीं ला पाऊंगा,
लेकिन यहां पर पढ़िए एक आदमी 400 रुपए में 380 रुपए की दर से देता है, तो उसकी हानि जो है वो 20% इंक्रीज हो जाती है, हानि जो है वो 20% बढ़ जाती है। और दूसरा अपने पास क्वेश्चन जो अभी भी मैं पीछे करवा के आया हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये यहां पर जब बबलू का प्राइस 300, ये बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में 360 से 345 कर दिया जाए तो उसकी हानि 4% हानि ज्यादा है। दोनों में डिफरेंस आप लोग क्या समझ पा रहे हो क्या? अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक तो ऐसा आता है कि जैसे अपने पास पहले लॉस हो रहा था 10% का और अब लॉस होने लग गया 15% का, तो लैंग्वेज जब ऐसे आएगी कि यहां पर उससे 4% हानि ज्यादा है, तो यहां पर वो लिखेगा कि जो हानि है वो ये मान लो 14 है, तो हानि 4% बढ़ गई यहां पर, यानी कि पहले से 4% ज्यादा है। लेकिन कभी भी ये लैंग्वेज अगर आए 4% ज्यादा है, तब तो ऐसे होता है 10% थी 14% है, तो 4% अपने पास ज्यादा हो गई। जबकि इस टाइप का क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर कभी भी ये अगर लैंग्वेज आती है कि उसको यहां पर कि दर से 5% का लाभ होता है, क्वेश्चन नंबर 60, ये 20%, उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। ये नहीं बोल रहा कि हानि 20% ज्यादा है, ये बोल रहा है कि हानि 20% बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में अगर यही होता तो इसके लिए अगर ऐसी लैंग्वेज 20% बढ़ जाती है, मतलब पहले 10 था फिर 14 हो गया, तो बढ़ा कितना 4/10 और गुना कर देंगे 100 से, तो ये कितना हानि कितने परसेंट बढ़ गई, 40% इंक्रीज होगी। इस चीज का मतलब ये है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये क्वेश्चन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट मतलब गलत करेंगे, उनका आंसर होगा नन ऑफ दीज इसमें से, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि वो रटकर एक ही चीज आता है, जो रटता है वो सारा रट के एक ही चीज आएगा। 20% हो गया, 20 के बराबर है, गुना कर देंगे हम लोग 100 से, आंसर आना चाहिए 100 रुपए। 100 रुपए इसमें से है नहीं, इसलिए मैं नन ऑफ दिस टिक करता हूं और आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, 20% हानि बढ़ जाती है, तो फिर हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कैसे सोल्व करने की कोशिश करोगे। पहली बात तो मुझे ये बताइए, आंसर नन ऑफ दीज नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस कैसे आ गया, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हानि जो है वो 20 रुपए अपने पास ये है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर कॉस्ट प्राइस मानेंगे अपने पास, यहां पर ये कॉस्ट प्राइस हम लोग मानते हैं, हानि जो है वो 20% अपने पास बढ़ जाती है। या आप लोग ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, मुझे बताइए इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या अपने पास 1/20 होगा, क्या 1/5 होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा 1/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब पहले अगर लॉस 5 था, पहले अगर लॉस 5 था, तो मुझे बताइए बढ़कर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 हो जाएगा। तो लॉस बढ़ा कितना, 1 रुपए लॉस बढ़ा, और यहां पर कितने रुपए बढ़ा है 20, तो क्या 1 की वैल्यू अपने पास अगर 20 है, तो मुझे ये बताइए 5 की वैल्यू क्या अपने पास 100 होगी क्या? आप कहोगे कि हाँ सर, 1 की वैल्यू अगर 20 है, अंतर अपने पास कितने का है, 380 रुपए कर देता है, उससे उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। तो हानि यहां पर 20 रुपए बढ़ी, यहां पर हानि बढ़ी 1 रुपए। तो 1 की वैल्यू अगर 20 है, तो मुझे बताइए 5 की वैल्यू क्या 100 होगी क्या? आप कहोगे हाँ सर 5 की वैल्यू 100 होगी। तो 400 रुपए में वो पहले बेच रहा है और 100 रुपए हानि पर बेच रहा है, तो मुझे बताइए इसका मतलब खरीदा क्या 500 रुपए का होगा क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको, कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो ये 1 की वैल्यू अगर 20 है, ये बात तो मुझे पूरी समझ में आ गई, 1 की वैल्यू 20 है, ये बात मुझे पूरी की पूरी समझ में आ रही है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि 5 से इंटू किया तब तो 100 आ गया, लेकिन 6 से इंटू कर देंगे तो 120 रुपए का लॉस भी तो आ रहा है, फिर आंसर कैसे आएगा? तो मैं उस बच्चे को कहूंगा कि 380 रुपए का बेच रहा है और बाद में लॉस हो रहा है 120 रुपए का, तो 380 में 120 जोड़ोगे तो भी अपने पास 500 रुपए ही आना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। हाँ ना बोल दो एक बार, क्या सब लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या, कि यहां पर हम लोगों ने क्या समझ लिया है? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर गलती मत कर देना, या आपको नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से आप लोग कर लेना। ऐसे अगर नहीं समझ में आए, 600 का खरीद के 400 को बेचेगा तो लॉस कितने का हुआ, 200/600 × 100।
फिर अगर 600 का खरीद के 380 का बेचेगा तो लॉस कितने का होगा, 220 अपॉन 600 इंटू अपने पास 100। तो देखिए इन दोनों का आप लोग, ये इससे 20% ज्यादा है क्या, रेशियो बना लो। 100 से 100 कट गया, 600 से अपने पास 600 कट गया, 2 से कट रहा है 100 बार, 2 से कट रहा है 110 बार। तो ये तो इससे लॉस जो है वो यहाँ पर 10% ज्यादा है, 20% ज्यादा अपने पास नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। याद रखना, मैं फिर बता देता हूं, जब भी ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, ये अगर देखना है, एक जगह 20 है और एक जगह अगर अपने पास मान लो 15 है और एक जगह मान लो अपने पास 25 है, कोई कहे कि ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, ये अगर देखना है तो आप लोग कर सकते हो। कितना ज्यादा है, 10/15 और गुना 100। लेकिन परसेंटेज में अगर निकालना होता है, एग्जाम में भी ये बात 100% काम में आएगी। जो चीजें एग्जाम में काम में आती हैं वही मैं पढ़ाता हूं। याद रखना, आप लोग इनका रेशियो भी बना सकते हो। जब ऑप्शन यहां से 5 से कट गया 3 बार और 5 से कट गया 5 बार, तो मुझे बताइए 3 और 5 भी आप लोग ले सकते हो, बात एक ही है। यहां कितना ज्यादा है, 2/3 और गुना 100। तो यहां से सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आना है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जब एग्जाम में आप लोग बैठे हो और यहां पर 600 रुपए का खरीद के 400 रुपए में लॉस कितने का होगा, 600 रुपए में खरीद के 380 रुपए का लॉस कितने का होगा। तो ये जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये भी पॉइंट्स में आ जाएगा पूरा। कुछ बच्चे इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं और ये पॉइंट्स में आ जाएगा 33.33%। ये भी पॉइंट्स में आ जाएगा जब आप लोग सोल्व करोगे। और इसमें से अगर इसको देखोगे कि कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप लोगों को बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो जब ज्यादा या कम देखना होता है तो मैं ये बताता हूं, पहले आप लोग उस चीज को काट भी सकते हो, पहले रेशियो में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने क्या बता दिया, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लेकिन क्योंकि नहीं तो इसको अगर सोल्व करोगे पॉइंट्स में बदलकर, तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे 500 का खरीद के 400 का बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ, 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 500 है, इंटू कर देंगे हम लोग लॉस के लिए 400 से। बाद में अपने पास लॉस कितने का होगा, 120 का अपॉन 500 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो या तो इनको सभी को सोल्व करो, या तो देखना दो तरीके आपके पास हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो 0 से 2 जीरो कट जाएंगी और यहां पर बचेगा 20। इसको सोल्व करोगे 0 से 0, यहां पर 24। और फिर देखिए यहां पर 20% है, यहां पर 24% है, कि इससे 20% ज्यादा है क्या, 20 से बढ़कर अगर 24 हुआ तो 4 ज्यादा है, किससे, 20 से, और इंटू कर देंगे 100 से, तो कट गया 5 बार। तो आंसर कितना आ गया, 20%। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है, 20% यही हमारा आंसर है। या मैं तो कहूंगा कि यहां तक इसको आगे क्यों सोल्व करते हो, जब रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे ये कटेगा, 100 से 100 कटेगा, तो सीधा दिखाई दे रहा है ये 100 है और ये 120 है, तो 20% अपने पास ज्यादा है, डायरेक्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। या क्वेश्चन करने का तरीका अपने पास सीधा सीधा वो है, जैसे ही 20% बढ़ जाए एग्जाम में, या तो ऑप्शन मेथड से करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो नहीं आएंगे उसमें आपको ऑप्शन मेथड भी लगाना पड़ेगा, ये बात मैं बताता हूं आपको। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि इसका फ्रैक्शन जो होगा वो 1/5। पहले लॉस 5 था, बढ़कर कितना हो गया 6, तो यहां पर कितना लॉस बढ़ा, 20 रुपए का। यहां पर कितना बढ़ा, 1 का। 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 100। किसी भी चीज को आप 400 रुपए में बेच रहे हो और 100 रुपए लॉस पर बेच रहे हो, इसका मतलब खरीदा कितने का था, 500 का। उम्मीद है ये चीज मैं अच्छे से ढंग से सही तरीके से आपको समझा पाऊंगा। पिछली बार कुछ बच्चों ने एन लिख दिया था, अब की बार कोई भी एन लिखना मत। मुझे बताइए अब तो समझ आ गया है क्या? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग, इससे मतलब पिछला क्वेश्चन जो बीच में हम लोग 2-3 क्वेश्चन छोड़कर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 59 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। नंबर सिस्टम ये प्रॉफिट एंड लॉस भाई कंप्लीट करवा देता हूं एक बार, फिर मैं नंबर सिस्टम ही पढ़ाऊंगा, फिर एसएससी वाले बच्चों पर ही ध्यान देंगे, ठीक है ना। इन बच्चों का भी थोड़ा सा ठीक हो जाए, कुछ क्वेश्चंस क्या पता अपनी वजह से सही हो ही जाए। राज तिवारी आप मेरी भी तो सुनो, आप वही वो लिखते जा रहे हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस और थोड़ा सा रेलवे वाले एग्जाम से 28 तारीख से, तो इन बच्चों का थोड़ा सा क्लियर हो जाए पेपर, क्या पता, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं।
एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचता है तो उसे 10% हानि होती है 5% लाभ कमाने के लिए। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप लोग हमेशा देखना कॉस्ट प्राइस आप लोग मान लो कितना है अपने पास 100, यहां पर पहले 10% लॉस तो 90 का और फिर 5% प्रॉफिट तो 105 का। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कभी कभार ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस देता है, कभी कभार तो वो क्या करेगा इन दोनों के बीच में अपने पास कहेगा अंतर इतने रुपए का है 15 है और वो कहेगा 30, तो 30/15 और गुना कर देंगे 100 से। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में अभी तक करवा चुका हूं, 2 क्वेश्चन आता है। अब की बार इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि 9 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर, यानी पहले अधिक या कम नहीं कहा, जब अधिक या कम कहे तो इनका अंतर होता है। अब की बार तो इसकी वैल्यू दी हुई है 9 और इसका मान पूछा है। क्या आप लोग मुझे बताइए सभी लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? यहां पर ये जो अपने पास 9/90 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास 9 से अपने पास ये 105 से, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, इसकी वैल्यू पूछी है, तो 9 से 9 कट गया, 0 नीचे लगा हुआ है तो आंसर आ जाएगा 10.5। यही अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? याद रखना, वैसे मैं आपको मेनली जो पढ़ाता हूं वो एसएससी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, एसएससी और सीडीएस के स्टूडेंट को, लेकिन शाम को नंबर सिस्टम उनको जो मैं पढ़ा रहा हूं 4 to 5 वो क्लास एक बार रोक कर अभी 4 से 5 भी मैं, क्योंकि रेलवे का एग्जाम नजदीक है तो 4 to 5 भी इवनिंग में मैं यही टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा कौन सा टॉपिक, यहाँ पर मैं मीन मोड बहुलक जो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कैसे सोल्व करता है वो बता दूंगा। और जब भी आपका पेपर होगा 28 तारीख से, तो उससे पहले आपके लिए कुछ पेपर मैं सोल्व कर दूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और 28 तारीख से जो पेपर शुरू होंगे उनका कंप्लीट एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों को 28 तारीख से कर दूंगा। और साथ ही उस शाम को मैं आपको जो एसएससी का अगर कोई स्टूडेंट है, जितने भी मतलब शाम को एसएससी के होते हैं उनके लिए मैं नंबर सिस्टम फिर कंप्लीट कर दूंगा। तो इनका 28 से एग्जाम है, एसएससी वालों का निकट कोई एग्जाम है नहीं, तो थोड़ा सा इन बच्चों को फायदा हो जाए इसलिए हम लोगों ने उसको एक बार रोक रखा है। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 58। शाम को भी ये क्लास होगी, ध्यान रखना भाई, ये क्लास शाम को भी 4 से 5 होती है, याद रखना आप। आप जिसको क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा वो उसके पास नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा। देखिए, कोशिश करना समझने की, एक व्यक्ति अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, कोशिश करो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, उसको 20% लाभ निहित है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली अपने पास ये होता है, देखना हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम में, जब आप लोग बैठे हो क्वेश्चन कैसे सोचोगे देखना। यहां पर और ऐसा एक या दो क्वेश्चन में 100% होगा, और ऐसे लैंग्वेज आती है वहां कंफ्यूज करती है लैंग्वेज थोड़ा सा। कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग 100 माने तो 20% अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 120। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है उसमें अगर 10% की वृद्धि हो जाए, ये खरीद रहा था उसमें 10% इंक्रीज हो जाए, तो अपने पास यहां पर 110 रुपए। यदि वह 8% की वृद्धि हो जाए, इसका 8%, इसका 10% तो 10 ही होगा, इसका जो 8% होगा वो अपने पास कितना होगा, इसका 8% होगा 9.6, और यहां से अपने पास बेचोगे कितने का, 129.6 का। अब 110 का खरीद रहे हो और 129.6 का अगर बेच रहे हो, तो मुझे आप लोग बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हुआ 19.6 का, अपॉन में अपने पास 110 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 लगा हुआ है तो 0.196 अपॉन 11 भाग दोगे तो अपने पास भाग जाएगा एक बार और बचेगा अपने पास 8।
अपने पास 86 बच गया, तो फिर से भाग गया 7 बार और अपने पास 77 हो गया। 9/11 आपको पता लगेगा कि ये तो ऑप्शन में अपने पास है ही नहीं। जब आप लोग पहुंचोगे ऐसे सोल्व करते हुए तो आप लोगों को पता लगेगा कि सर ये तो अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं, और फिर वहां पर आप लोग एग्जाम में खुश हो जाते हो, ओहो गलत क्वेश्चन आ गया, या फिर एग्जामिनर को कुछ ना कुछ कहना शुरू करते हो कि ऐसे क्या मतलब हुआ ये वो, या थोड़े खुश हो जाते हो कि गलत क्वेश्चन आ गया, हमें तो इसके नंबर मिल जाएंगे। याद रखना, जब भी वहां पर बैठे होते हो, अगर आपको समझ में ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप लोग या तो उसको छोड़कर आगे बढ़िए, या उस क्वेश्चन को अगर करना चाहते हो तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, और लैंग्वेज ऐसे लिख देता है काफी बार। वैसे सही लैंग्वेज तो उसको लिखनी चाहिए कि लाभ उसका विक्रय मूल्य पर निर्धारित हो रहा है, लेकिन यहां पर अगर नहीं लिख रहा है तो फिर आपको पूरा इस चीज में आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसने जो बेचा वो बेचा है 100 रुपए का, और इसमें विक्रय मूल्य पर जो लाभ है ना वो 20% प्रॉफिट वो कर रहा है। इसका मतलब खरीदा कितने का था, उसने कितने रुपए का खरीदा था, 80 रुपए का, इसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूड है। ये क्वेश्चन में ये हम लोगों से बोलना चाह रहा है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 100 रुपए का अगर बेचा तो सेलिंग प्राइस पर 20% इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इसका जो 20% होगा वो 20 होगा। तो अगर 20 रुपए लाभ पर वो बेच रहा है, इसका मतलब खरीदा कम का होगा, तो खरीदा कितने का होगा, 80 का। और यहां पर अपने पास कहा गया है कि ये जो अपने पास 10% बढ़ गया तो इसका 10% होता है अपने पास 8, तो आंसर आ गया 88। ये अपने पास यहाँ पर ये जो बढ़ गया ये अपने पास कितना बढ़ गया, 10%, तो इसका 10% होता है 10, तो ये कितना हो गया अपने पास 110। और मुझे बताइए 88 की कोई भी चीज अगर आपको 110 की बेच रहा है तो यहाँ पर अपने पास जो प्रॉफिट, ये बात तो आप लोग समझ पा रहे हो ना, प्रॉफिट अपने पास हुआ 22/88 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। 8% है भाई, ये 10% नहीं है, ये वाला जो है वो 8% है। मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूं, तो ये यहां पर 8 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 108। तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 20 का। किससे प्रॉफिट हुआ, 88 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर देंगे, 100 से। अब की बार आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करते हुए। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? यही बात निखिल तिवारी एकदम सही क्वेश्चन पूछा, मतलब आपका दिमाग चल रहा है भाई। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यहां पर ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट डिसाइड कर रहा है वो। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे इस प्रकार के, तो मैं आगे लिख देता हूं जिसको आप कैलकुलेट कर लेना। कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक व्यक्ति जो है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर निर्धारित कर रहा है, तो जब भी प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर अगर निर्धारित करे उसका 20% प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस पर निर्धारित कर रहा है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताइए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। जब भी कोई व्यक्ति लाभ निर्धारित करता है विक्रय मूल्य पर और 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा। तो याद रखना, जब भी लाभ विक्रय मूल्य पर निर्धारित करे, ये बात याद रखो, दिमाग में बिठा लो। हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, हमेशा और हमेशा, लेकिन कभी भी ये लाइन अगर आ गई कि लाभ विक्रय मूल्य पर निर्धारित हो रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग सेलिंग प्राइस को हमेशा और हमेशा 100 मान लोगे। सेलिंग प्राइस अगर आप लोगों ने 100 मान लिया है, इसका 20% 20 होगा, तो मुझे बताइए 100 का 20% तो 20 ही होता है, तो खरीदा कम का होगा क्या, 80 का खरीदा होगा क्या। अब वो तो क्या कर रहा है उसको तो पता नहीं, या पता नहीं क्या कर रहा है, या क्वेश्चन बनाने के लिए कर रहा है क्या। उसने तो क्या किया, लाभ सेलिंग प्राइस पर निकाल लिया, तो इसलिए उसका लाभ आ रहा है 20%। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट हुआ तो 20 का ही है। रियल अगर प्रॉफिट उसका पूछे अपॉन 80 और इंटू कर देंगे 100 से, तो रियल जो उसका प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, 25%। ऐसा भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, पहले भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ को विक्रय मूल्य पर निर्धारित करे तो उसका लाभ ये है, एक्चुअल में प्रॉफिट बताइए, तो हम लोगों को तो पता है एक्चुअल में उसको कॉस्ट प्राइस पर निकालना चाहिए, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसका वो 25% है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे के सारे लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? ऑफलाइन जो क्लास शुरू होगी वो तो अपनी बाद में भाई जब भी खुल जाएंगे, जनवरी में शायद शुरू होगी, उसी टाइम आप आ सकते हो।
ऑफलाइन क्लासेस जब तक नहीं खुल रही हैं तब तक मैं आपको पढ़ाते हुए जा रहा हूँ। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। क्लासेस खुलने के बाद तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है, काफ़ी कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर ही इतने स्टूडेंट आ जाते हैं कि उनमें ही टाइम चला जाता है। क्या 57 आप लोग कर लोगे क्या? एक वस्तु को 4% और 8% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग मानेंगे 100, और मुझे बताइए उस 3 को काम में लेना जरूरी है क्या? अब की बार 104 का बेचोगे और फिर बेचोगे 108 का। जब रेशियो ही पूछा है तो इन दोनों का ही रेशियो आप लोग निकाल लो। 104 का और 108 का रेशियो आप लोग निकाल लेना। ये 4 से कट जाएगा 26 टाइम, और ये 4 से कट जाएगा 27 टाइम। तो ये हमारा आंसर आ गया है 26:27। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? ऑफलाइन क्लासेज में मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर चलाता हूं, जयपुर में ब्रांच चलाता हूं। राजस्थान में काफी सारी ब्रांचेज हैं मदर्स एजुकेशन हब की, वहां पर मैं पढ़ाता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को। ये थी अपनी क्लास जो थी, और शाम को ध्यान रखना 4 से 5 हम लोग यूट्यूब पर फिर से मिलते हैं इसी चैनल पर, और 3 to 4 मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं अनअकैडमी पर, जो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। तो कोई भी बच्चा एसएससी की, सीडीएस की, रेलवे की, बैंक की इनकी तैयारी अगर कर रहा है और प्रैक्टिस करना अगर चाहते हो तो इसकी स्पेशल क्लासेस में मैं लेता हूं, और उसमें इसको अगर क्लास को आपको अनलॉक करना है तो मेरा नाम ध्यान रखना पवन, ये आप लोग उसमें लिखोगे रेफरल में, उसमें कोड में, तो वो क्लास अनलॉक हो जाएगी, जिसको आप लोग देख सकते हो। अनअकैडमी की कोई भी क्लास कहीं पर अगर आप लोग देखते हो तो पवन अगर लिख दोगे तो फ्री क्लासेस सारी की सारी आपकी अनलॉक हो जाएंगी। बाकी मैं 2 जगह पढ़ाता हूँ, मदर्स एजुकेशन हब जयपुर पर और अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें अभी अगर कोई इनरोल करता है तो एक कोड भी आप लोग रेफरल कोड में भी लिख सकते हो, जिससे चार्ज भी आपका थोड़ा कम होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। शाम को 4 से 5 फिर मिलते हैं। कल भी मैं लेट हो गया था, आज फिर से मैं लेट नहीं होना चाहता, क्योंकि 8 बजे मेरा एक पेड बैच होता है जिसमें मैं मदर्स एजुकेशन हब की ऑनलाइन इस पर मैं पढ़ाता हूँ, और इवनिंग में पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी पर। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। फिर से मिलते हैं, और वीडियो को इसके बाद आप लोग शेयर कर सकते हैं क्लास के बाद।